बुलेटिन के आगाज पर मौसम का अहवाल शामिल करें। कराची में सुरमई बादलों का राज है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दालूद हवाएं चलने के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बहरिया टाउन, गुलशन मौमार और अतराफ के इलाकों में बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। कराची में सुरमई बादलों का राज है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बहरिया टाउन, गुलशन मौमार और अतराफ के इलाकों में बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। कराची में सुरमई बादलों का राज है। कराची में सुरमई बादलों का राज है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा में मौजूद हैं। कोयटा पहुंचने पर गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की अलग अलग मुलाकातें हुईं। मुलाकातों में सूबे के इंतजामी अमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान बलूचिस्तान के किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात हनीफ बाजी से जानेंगे। हनीफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदखिल और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने जो है वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया, जबकि वज़ीर आज़म से जो है गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदखिल और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने गवर्नर हाउस में जो है अलग अलग मुलाकातें की हैं, जबकि मुलाकातों में सूबे के अमन अमान और सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से जो है वो बात भी है। जबकि वज़ीर आला का सूबे में ज़रूरी ट्यूबवेलों के शमसी तवानाई के मनसूबों के लिए वो सूबाई हुकूमत की माविनत पर जो है इज़हार तशक्कुर किया, जबकि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत की खुसूसी तवज्जो के लिए परुमीद जो है वो परुमीद बलूचिस्तान में अमन अमान, तालीम और सियाहत के शोबों पर तवज्जो जो है वो मरकूज है। इसी हवाले से गवर्नर ने जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है वो मुलाकात की, जिसमें जो है सिक्योरिटी सूरत के हवाले से जो है वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। जी ठीक है हनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में अदलिया को अपना काम करने दिया जाए, रियासत समेत किसी के दबाव के सामने डट कर खड़े रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। कोई इदारा दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत ना करे। अदलिया की आज़ादी पर समझौता हुआ तो हड़ताल की कॉल देंगे। मुल्क में अदलिया को अपना काम करने दिया जाए, रियासत समेत किसी के दबाव के सामने डट कर खड़े रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। कोई इदारा दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत ना करे। अदलिया की आज़ादी पर समझौता हुआ तो हड़ताल की कॉल देंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट तौहीन अदालत कार्रवाई की समाअत कर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट तौहीन अदालत कार्रवाई की समाअत कर रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत कर रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत कर रहा है। कीनिया हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ शहीद की बेवा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कीनिया अदालत ने अरशद शरीफ पर फायरिंग को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। कीनिया हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ शहीद की बेवा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। कीनिया अदालत ने अरशद शरीफ पर फायरिंग को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में बिजली के बिलों की ओवर बिलिंग के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें FIA हुकाम ने ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने प्रोटेक्टेड सारिफीन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डेटा तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला ने 3 रोज़ में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क भी दे दिया है। पाकिस्तान भर में FIA डायरेक्टर्स को प्रो रेटा सिस्टम का रिकॉर्ड जमा करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम शवाहिद की जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। दूसरी जानिब FIA ने लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज और डायरेक्टर IT लेस्को को भी तलब किया गया है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वजारत दाखिला में बिजली के बिलों की ओवर बिलिंग के हवाले से अहम इजलास हुआ है, जिसमें FIA हुकाम ने ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। टैक्स आमदन में इजाफा न हुआ तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे तक पहुँचने के लिए पुरुमीद है। मुल्क का इन्हिसार दरामदाद पर है, जिसकी वजह से कर्ज़ों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हमारे पास डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। आगे बढ़ें और बात करें, कराची में कातिलाना हमले में शहीद DSP अली रज़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद DSP अली रज़ा की नमाज जनाजा सेंट्रल पुलिस लाइन और इमाम बारगाह 14 करबला अंचोली में अदा की गई। सेंट्रल पुलिस लाइन में नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG, सिविल सोसाइटी, पुलिस अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ीर आला सिंध ने DSP अली रज़ा के ख़ानदान से मुलाकात भी की। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई है कि अली रज़ा शहीद के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी पुलिस की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। DSP अली रज़ा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का कहना है, DSP अली रज़ा की शहादत रंग लाएगी। कराची में DSP CTD अली रज़ा के कत्ल की तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक DSP अली रज़ा बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे। दहशतगर्द शहीद DSP की गाड़ी का ताक़ुब करते आए। दहशतगर्दों ने अली रज़ा शहीद का गाड़ी से उतरने का इंतज़ार किया। ज़राए के मुताबिक एक हमलावर हेलमेट पहने और दूसरा मास्क लगाए हुए था। हमलावरों के बैकअप में मौजूद मज़ीद मुश्तबा मोटरसाइकिल मुल्ज़िमान की मौजूदगी के शवाहिद भी मिले। कोयटा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बिजली जो उनसे आती है अपना फ्यूज से, उससे हटा के शमसी तवानाई पे हम लेके जाने का आज अभी मुआहिदा हुआ है वफाक के दरमियान और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान। इससे 28,000 किसान मुस्तफ़ीद होंगे और तकरीबन 80-90 अरब रुपए साल के जो वफाक ये जो बिजली के बिल ना अदा होने पर हर साल जो वो खसारा भरता था और वो 80-90 अरब रुपए बिल्कुल ज़ाया होते थे, वो ज़ाया होने से बच जाएंगे। अगर पिछले 10 साल का तखमीना लगाया जाए तो औसतन 500 अरब रुपए वफाक के ज़ाया हो गए, चूँकि बिजली के बिल मिलते नहीं थे और किसानों को कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे बिजली मिलती थी। वो सारी बिजली यानी गायब चोरी होती थी। आज वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत के तावन से आज एक लैंडमार्क मुआहिदा यहाँ पर हुआ है, जिससे न सिर्फ सस्ती बिजली मिलेगी ट्यूबवेल्स चलाने के लिए शमसी तवानाई से, बल्कि ये जो हर साल 90 अरब रुपया वफाक भरता था और वो बिल्कुल पैसा ज़ाया चले जाता था, वो ख़त्म होगा। सस्ती बिजली मिलेगी इंशाअल्लाह और जो खेत जो हैं वो सैराब होंगे। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा आज ये फ़ैसला हुआ है और वज़ीर आला साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि 3 महीने में इंशाअल्लाह इस मंसूबे को वो पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। ये इंशाअल्लाह 3 महीने में मार्का सर करेंगे तो हम इंशाअल्लाह इनको इस्लामाबाद बुलाकर पब्लिकली इसकी तहसीन करेंगे। मैं समझता हूँ कि अब अगला कदम पूरे पाकिस्तान में 10 लाख ट्यूबवेल जो महंगे तेल से चलता है और वो तेल इंपोर्ट करने के लिए $3.5 अरब हर साल ज़ाया होते हैं, उसको बचाने के लिए हम इंशाअल्लाह एक बिज़नेस मॉडल लेके सूबों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। मैं आज जहाँ पर अपने भाई वज़ीर आला साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, गवर्नर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बलूचिस्तान की काबीना को और बलूचिस्तान के आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं
वफाकी वज़रा, ख़ास तौर पर वज़ीर जो हमारे पावर हैं अवैस लगारी साहब, जनाब सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल साहब, जनाब वज़ीर ख़जाना को औरंगज़ेब साहब को, MOS ख़जाना अली परवेज़ साहब को, सेक्रेटरी फाइनेंस चौधरी इमदाद भूसाल साहब को, और लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, और अपने सेक्रेटरी उनका असद गिलानी साहब का, और आहद खान चीमा साहब का, और अता तारड़ साहब जो यहाँ पर सब मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान का। मैं आप सबका फ़र्दन और ज़मान शुक्रिया अदा करता हूँ और वज़ीर आला साहब को शाबाश देता हूँ कि इन्होंने इस मंसूबे के लिए बड़ा भरपूर उन्होंने काविश की। अल्लाह ताला इस मुआहदे को अब इसकी अमली ताबीर जो है वो इंशाअल्लाह एक सद के दिल से शफाफ तरीके से मेहनत से इस पर अमल होगा और वफाक से मैं आपका पूरी तरह इसके हाथ बटाऊँगा। और यहाँ पर कोई मौलाना साहब हैं जो दुआ फरमाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर बलूचिस्तान जनाब जाफ़र खान मंदोखेल साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब नवाब सरफराज बुगटी साहब, इंतहाई काबिल एहतराम वफाकी वज़रा जाम साहब, सरदार अवैस लगारी साहब, लॉ मिनिस्टर तारड़ साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट परवेज़ साहब, सेक्रेटरी पावर लंगड़ियाल साहब, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बलूचिस्तान के ऑनरेबल मेंबर ऑफ कैबिनेट और ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बलूचिस्तान की हुकूमत मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा यहाँ पर कोयटा हाज़िर हुआ हूँ, तो मैं एक मरतबा फिर गवर्नर बलूचिस्तान को और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान की काबीना के तमाम मेंबरान को फ़र्दन और इज्तमान दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब की एक शानदार लीडरशिप में आप यकीनन बलूचिस्तान के अवाम की भरपूर उनकी खिदमत करेंगे और बलूचिस्तान के अंदर एक तरक्की और खुशहाली का आप इनकलाब लेके आएंगे। गवर्नर साहब भी बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इनकी भी जो आइनी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ये उनको अदा करेंगे। आज जबकि मैं पहली मरतबा यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ मुंतखब हुकूमत के मार्ज़ वजूद में आने के बाद, तो मुझे दिल की अथाह गहराइयों से इस बात की बहुत खुशी है और मैं ये कहने पर मुझे बहुत यानी एक बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पर जो बिजली से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स हैं एक दरीना मसला है। और इस हवाले से अगर मैं तारीख़ी पस मंज़र अगर बयान करूँ इख्तिसार के साथ, तो ये कहने दीजिए कि वफाक पिछले कई सालों से ये जो बिजली के ट्यूबवेल जो चलते हैं इस मद में, अगर मैं ये यूँ कहूँ कि पिछले 10 साल में कितना वफाक ने पैसा दिया बलूचिस्तान के बिजली के ट्यूबवेलों की बिजली के बिलों की मद में, तो 500 अरब रुपए से कम नहीं है। और ये हर साल ये पैसा 70-80 अरब रुपए ये यहाँ पर आता रहा।
اور حقیقت تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہ بجلی کے بلز ادا نہیں ہوئے. وفاق نے یہ بوجھ اٹھایا. اب مجھے بتائیں کہ ایک طرف وفاق یہ بوجھ اٹھا رہا ہے, صرف یہ ایک مت نہیں ہے, میں اس کی کئی جہتیں یہاں بیان کر سکتا ہوں, بلوچستان کے حوالے سے نہیں, پورے پاکستان کے حوالے سے. لیکن چونکہ میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں تو بلوچستان پاکستان کا ایک بہت ایک اہم صوبہ ہے, بڑے پیارے یہاں کے عوام ہیں, ہمارے بہن اور بھائی, چاہے وہ بلوچ ہیں یا